प्रदीप जी, जो कल रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह ने जो एक बयान दिया है भिवाड़ी को लेकर और भिवाड़ी तिजारा के सांसद महंत बालकनाथ को लेकर, क्या कहेंगे उसके ऊपर? कल रेवाड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री के मंच पर राव इंद्रजीत जी जो सांसद है रेवाड़ी से और सरकार भारत सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने एक बहुत ही पीड़ादायक और निंदनीय बयान दिया भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र को लेकर। उन्होंने कहा है कि भिवाड़ी इंडस्ट्रीज का पानी हरियाणा में जाता है। मैं उनकी इस बात का खंडन करता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे भिवाड़ी में 6 MLD का CETP प्लांट लगा हुआ है। उस प्लांट में क्लोज कंड्यूट पाइप, जिस राज्य सरकार की मुहिम 140 करोड़ रुपए की मुहिम में क्लोज कंड्यूट पाइप इंडस्ट्रीज में डाली गई, जिसमें इंडस्ट्रीज का पानी वहां आता है और फिल्ट्रेशन के बाद वापस इंडस्ट्रीज में जाता है। तो इंडस्ट्रीज में जब वापस पानी चला जाता है तो हरियाणा में पानी जाने का औचित्य नहीं है। दूसरा, एक हरियाणा में ये पानी, जिस पानी की वो बात कर रहे हैं, नेचुरल फ्लो है हरियाणा की तरफ राजस्थान का, और बारिश का पानी या और सिवरेज का पानी जो जाता था पहले, वो जो नेचुरल स्लोप है तो पानी तो जाना स्वाभाविक है जी। और इस तरह की बात जब हमारे तिजारा के विधायक उस मंच पे बैठे हों और जो तिजारा की जनता 2.5 लाख की जनता का नेतृत्व करते हों, जनप्रतिनिधि हों, चुने गए हों, और उनके सामने इस तरह की बात करना बड़ा पीड़ादायक है। मेरा ये मानना है कि माननीय विधायक जी को वही मंच पे इस बात को खंडन करना चाहिए था। उनको ये कहना चाहिए था कि हमारी इंडस्ट्रीज का पानी आपके हरियाणा में नहीं आता है, हमारे वहां पे जो CETP के थ्रू पानी रोटेट होके क्लियर साफ होके वापस इंडस्ट्रीज में ही जाता है। एक उन्होंने ये कहा था, तो भिवाड़ी में हरियाणा के 5 गांवों का पानी भिवाड़ी में आता है, तो उनको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्या? विधायक साहब ये कह सकते थे कि आप अपना पानी रोकिए फिर इस हिसाब से? बिल्कुल, हमारे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से सटे हुए 4-5 गांव हैं और बहुत सारी कॉलोनियां हैं। उनका पानी, हरियाणा का पानी हमारे भिवाड़ी में आता है और उस पानी, जिस पानी की बात करें, उस पानी के अलावा जो हमारे सराउंडिंग में जो गांव और सोसाइटी, जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, उनमें इन लोगों को रोजगार भी तो इंडस्ट्रीज की वजह से मिल रहा है। उनको ये इंडस्ट्रीज का रोजगार नहीं दिखाई दे रहा, जिससे उनको रोजगार है, कॉलोनियां बना रखी हैं, उन लोगों को यहाँ पे काम मिल रहा है, व्यापार मिल रहा है, वो चीज उनको दिखाई नहीं दी कि उन्होंने पानी की बात कर दी। और पानी हरियाणा का जब हमारे राजस्थान में आ रहा है, उसको भी तो हम ही झेल रहे हैं। तो वो अपना पानी झेल ले और इस तरह की बात ना करें। इंडस्ट्रीज पे ब्लेम करना इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को रोकने के बराबर है। और राजस्थान का जहां सबसे बड़ा राजस्व भिवाड़ी देता है, वो अपने आप को आज ठगा सा महसूस कर रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि ने मंच के माध्यम से इस बात का खंडन करना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। और भिवाड़ी की जनता और तिजारा की जनता पुरजोर इस माननीय मंत्री जी के बयान को विरोध करती है और हम इसका खंडन करते हैं। भिवाड़ी बाईपास पर जिस रैंप की बात आप कर रहे हैं, वो रोड नेशनल हाईवे नंबर 919 नंबर हाईवे है और उस पर उस तरह का रैंप 2 साल पहले हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया। देयर इज स्पेशल एंड क्लियर गाइडलाइन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट नोबडी कैन बिल्ड ए रैंप ऑन हाईवे। तो जब इस तरह की गाइडलाइन हाईवे में जारी की गई है तो फिर वो रैंप क्यों बनाया गया? दूसरा, इस रैंप के मामले को लेके मैं स्थानीय भी हूं भिवाड़ी का और उद्योगपति हूं कि हम इस तरह की मामले को लेके चंडीगढ़ कोर्ट में भी हमने अप्रोच किया है कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो अवरुद्ध रोड में नेशनल हाईवे में पैदा किया गया, उसको रैंप को हटाया जाए और इस पानी को नेचुरल फ्लो के थ्रू, नेचुरल पानी है जो, उसको जाने दिया जाए।